नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चलती होगी। आज जो हम टॉपिक को लेके रूबरू हुए हैं, वार्ता करेंगे करंट अफेयर्स को लेके, समसामयिक घटनाओं को लेके। विद्यार्थियों में बड़ा दुविधा बनी रहती है कि हम उसकी तैयारी कैसे करें। यूपीएससी हो या अन्य पीसीएस एग्जाम हो, करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्व रहता है इस एग्जाम में। तो हम जानेंगे हाउ टू रीड करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर्स को रीड करने का जो सबसे अच्छा हमारा मैटर हो सकता है वो न्यूज़पेपर हो सकता है। न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने के आदी नहीं हैं, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं या अन्य कारणों से अगर आप दूसरे चीज को पढ़ रहे हैं या पढ़ने के आप आदी हैं, तो आई होप आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपकी जो दिशा है वो गलत हो रही है। आपको कम से कम आप एग्जाम, अगर आप एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दिए हैं तो आपको अनुभव होगा, या और आप अगर पीसीएस एग्जाम अगर दिए हैं तो आपको अनुभव होगा। अनुभवी आप हैं, आप इस अनुभव को पकड़ नहीं पा रहे हैं, इस अनुभव को आप देख नहीं पा रहे हैं, आपकी भटकाव हो गई। आप सोच रहे हैं कि हम कोचिंग का मैगजीन पढ़ेंगे। सोचो कि कोचिंग का जो मैगजीन है, उस मैगजीन में जो करंट आ रहे हैं, सरकार ने जो योजना लॉन्च किया, उस योजना का क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है, अगर वो चीज मैगजीन में आ रहे हैं तो कहां से कोचिंग वाले ला रहे हैं? जो कोचिंग वाले हैं कहां से ला रहे हैं? सोचिए, पेपर से ला रहे हैं। और अगर आप इस पेपर को अगर आप रोज पढ़ें, हमेशा पढ़ें, पढ़ने के आप आदी बन जाएं और तब आप कोचिंग के मैगजीन को पढ़ें, तो जहां आपको मिलना चाहिए 100% का लाभ, बेनिफिट, वहां आपको मिल रहा है मात्र 30% का लाभ। कहने का मतलब है कि अगर आप न्यूज़पेपर और करेंट अफेयर्स का जो मैगजीन है और आप जो रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसको आप अगर अटैच करके पढ़िएगा, मिला के पढ़िएगा, तो आपको 100% का लाभ होगा। और अगर आप न्यूज़पेपर, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वो भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप 30% लाभ उठा, वो भी 30% आप उठा पाइएगा, अच्छी बात है। एग्जाम सेंटर में जाइएगा, उसको भी आप बोल दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा, याद नहीं आएगा। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें। हाँ, अब आपके मन में ये सवाल बनेंगे, ये एक कल्पना बनेगा कि हम पढ़े कैसे, क्या पढ़ें। तो मैं बताता हूं, गवर्नमेंट ने कोई योजना लॉन्च किया, जैसे प्रधानमंत्री कन्या विद्या योजना। मान लो कि ये एक योजना है, ये योजना लॉन्च हुआ, तो आपको इसको कैटेगराइज करना है। कैसे करेंगे? इसके लाभ, उद्देश्य, कब से शुरुआत होती है, क्यों होती है, इसको आप नोट कर लें एक पेज में। कर ली। अब हम आएंगे ऑपोजिशन में। आपको तो मालूम है कि सरकार में, किसी भी सरकार में, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, उसमें ऑपोजिशन की जो भूमिका होती है, विपक्ष की, ऑपोजिशन लीडर, उनकी महत्व काफी बढ़ जाती है। जो न्यूज़पेपर होता है वो प्रजातंत्र का आईना होता है। जो न्यूज़पेपर होता है वो जनता और प्रजातंत्र,
हम ही प्रजातंत्र है, जनता जनता जनार्दन प्रजातंत्र के लिए काफी अहम होता है। सरकार जो योजना लॉन्च करती है उसको आप समाचार के माध्यम से या अन्य टेलीकॉम सुविधा के माध्यम से जनता तक पहुंचाती है। और आप किसी गांव में बैठे हैं और गांव का व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़कर क्या करेगा? अगर गांव का बच्चा व्यक्ति अगर न्यूज़पेपर पढ़ने लगा तो उसकी मेमोरी डेवलप नहीं होगी? क्या वो डेवलपमेंट में नहीं जाएगा? क्या वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, खो देगा? नहीं। अगर आप गांव में रह के, छोटे से कस्बे और गांव में रह के अगर आप इसकी तैयारी नहीं भी करते हैं, सिर्फ आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि आप जिस योजना के लेने के हकदार हैं उसको आप सही तरीका से ले पाइए। बहुत जगह धांधली भी होती है। गांव में जो अनपढ़ लोग होते हैं, सरकार की कोई योजना आती है तो गांव में जिसको मिलना होता है नहीं मिलता है, जो गरीब होते हैं उनको नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग हैं अच्छे अच्छे पद पे हैं, अच्छे अच्छे नौकरी पेशा में है, फिर भी उनको लाभ मिल जाता है। तो ये कमियां हैं। इस कमियों को आप दूर कैसे करेंगे? जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, इस योजना का उद्देश्य आपको नहीं पता होगा, लाभ नहीं पता होगा, तो आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कीजिएगा? चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो गांव हो। तो आप समझ पा रहे हैं, न्यूज़पेपर जो होता है वो प्रजातंत्र का आईना होता है। और आज का जो यूथ है वो न्यूज़पेपर में क्या पढ़ेगा? आज न्यूज़पेपर वाले आपको क्या दे रहे हैं कि ट्यूशन पढ़ने वाली लड़की अपने शिक्षक के साथ फरार हो गई, 2 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो बातें हैं, सिर्फ इसी में उलझी हुई। युवती ने जहर खा के आत्महत्या किया। ये कोई नहीं पढ़ेगा कि प्रधानमंत्री रसिया गए हैं, जापान गए हैं, यूके गए हैं, क्यों गए हैं? छोड़ो, जाने दो, गए हैं तो। ये कोई नहीं पढ़ेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाराणसी में आ रहे हैं तो किस किस योजना को लॉन्च करेंगे, क्या उनका उद्देश्य है, क्या उनका मतलब है, उन्होंने कितनी योजनाओं को पारित किया, क्या क्या डेवलपमेंट की बातें की। इससे नहीं मतलब होगा। क्या मतलब होगा? कौन ट्रेन से कटा, कौन प्लेन से कटा, कौन भागा। आप जब तक इन चीजों से अलग नहीं होइएगा, आप किसी भी तरीका का लाभ लेने में असक्षम होइएगा। चाहे वो एग्जाम हो, चाहे आपके द्वारा गांव में सरकार का लाया हुआ कोई योजना हो। काम करें, बेहतर काम करें और अपने काम के प्रति ईमानदारी को रखें। ऑनेस्टी बेहतर चीज होती है। विद्यार्थी के लिए आप इसी तरह से आप पढ़ें और हमारी बातों को फॉलो करें और तनाव मुक्त रहें। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर करें। बेवजह, बिना मतलब और फालतू की जो समय है उसमें आप समय न दें, अपने पे समय दें, ताकि समय मूल्यवान है हर किसी का, चाहे आप हो, हम हो, कोई हो। उस समय का बेहतर ख्याल रखें और अपने कार्य के प्रति ईमानदारी और श्रद्धा से काम करें, ताकि आप समाज, देश, राष्ट्र और अपने माँ बाप के लिए कल्याण का काम कर सकें। और हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो उस पर अपनी फोकस करें, उसको आप रूटीन में शामिल करें न्यूज़पेपर को, और पढ़ने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद।